भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद हजारीबाग प्रमंडल का परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि झारखंड में झामुमो कांग्रेस और राजद है स्पीड ब्रेकर। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर झारखंड राज्य के चतरा जिला स्थित इटखोरी के विख्यात मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। माता भद्रकाली मंदिर में दर्शन व पूजा करने के पश्चात झारखंड सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत किया। इसके पश्चात इटखोरी के हाई स्कूल मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान सभा में उपस्थित लोगों को से अपील की, इस बार झारखंड में सरकार को परिवर्तन करना है, तभी झारखंड का विकास संभव है। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड में बीजेपी के तीनों मुख्यमंत्री पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा, जबकि झारखंड की वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार के नए आयाम गढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। वहीं झारखंड में झामुमो कांग्रेस और राजद को स्पीड ब्रेकर का आरोप लगाते हुए उखाड़ फेंकने को कहा और कहा कि जिस तरह सचिन व सहवाग के बल्लेबाजी ने कई इतिहास रचा, ठीक उसी प्रकार केंद्र और राज्य सरकार मिलकर झारखंड के विकास का कई इतिहास रचेगा। राजनाथ सिंह ने गहरा चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि रोहिंग्या मुसलमान यहां आकर आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जो भाजपा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा यह सौभाग्य है कि हम इटखोरी की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप सबके सामने यहाँ पर हो रहे हैं। आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्म जोशी के साथ स्वागत किया, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया, नारे लगाकर आपने स्वागत किया, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का सगावला है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बहनों भाइयों, हम लोग यहाँ पर आए हैं पूरे झारखंड प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकल रही है। आप ये कहेंगे कि परिवर्तन यात्रा से क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यह जो परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही हैं, वह इस झारखंड का एक नया इतिहास लिखने जा रही है। यह समय यह हमारा झारखंड प्रदेश आज के 24 वर्ष पहले बना। पहले यह बिहार राज्य का हिस्सा हुआ था। 15 नवंबर को नए झारखंड राज्य की रचना हुई। 15 नवंबर को इस झारखंड राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष में हम सभी प्रवेश कर जाएंगे। यही हम लोगों का सौभाग्य है। उस अवसर के लिए अभी से मैं आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हार्दिक बधाई भी देता हूं। मैं कहना वाला यह एक सुलहना अवसर है कि राज्य की जनता अब विकास, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता का एक नया अध्याय लिखे, यह मैं चाहता हूं। झारखंड का जहां तक प्रश्न है, यहाँ की भूमि उपजाऊ है, यहाँ के लोग अथक परिश्रम करने वाले, जिस प्रकार पसीना बहाने में झारखंड के लोगों ने कभी संकोच नहीं किया है। और मैं तो रक्षा मंत्री हूं, देश की सेनाओं में भी जब अपने झारखंड के बहादुर लोगों को देखता हूं, अपने आदिवासियों भाइयों को देखता हूं, बहनों भाइयों, तब अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम करते हैं। झारखंड राज्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं, इसमें कभी दो मत नहीं। श्री बाबूलाल जी मरांडी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री अर्जुन मुंडा यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, श्री रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री, लेकिन जितना पर्याप्त समय इन लोगों को झारखंड राज्य के विकास के लिए मिलना चाहिए था, बहनों भाइयों, वह समय इन्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे हमारे बाबूलाल जी मरांडी हो, चाहे हमारे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो, झारखंड ही नहीं हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे तीनों नेताओं के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। हमारे ऐसे मुख्यमंत्री नहीं रहे
कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के कारण उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। बहनों भाइयों, लोकतंत्र चलता है तो लोक मर्यादाओं से, लोकराज से लोकतंत्र चलता है। भारत के स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री ने खिलवाड़ किया, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप किया। उसके बाद भी सीने का बटन खोलकर जनता के बीच आ गए। बहनों भाइयों, लोकतंत्र लोकराज के बिना नहीं चल सकता। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के ऊपर समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति ने छोटा सा आरोप लगा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने किस तरीके से मर्यादाओं का पालन किया, यह आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। इतना ही नहीं, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जो हमारे नेता हुआ करते थे, एक बेबुनिया निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा कर दिया गया। आडवाणी जी ने तुरंत फैसला किया, जब तक मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। बहनों भाइयों, यही फैसला होता है। और घने गंभीर आरोप लगने के बाद, जेल रहने के बाद भी, बहनों भाइयों, झारखंड के भविष्य का फैसला यदि कोई कर सकता है तो नेता नहीं कर सकते हैं, यहां की जनता कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। झारखंड से मेरा भावनात्मक रिश्ता, मेरा रिश्ता भी झारखंड के साथ, मेरी धर्मपत्नी भी थी झारखंड से, इसलिए झारखंड वासियों के साथ स्वाभाविक रूप से मैं एक अपना बहुत ही नजदीकी लगाव महसूस करता हूं। आज मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, झारखंड का नया इतिहास इस बार लिख लीजिए मेरे बहनों भाइयों। सारे भारत को ही नहीं, दुनिया को संदेश दे दीजिए कि भारत कभी भी किसी दागदार व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। यह संदेश सारी दुनिया को जाना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। शायद यहां के किसी मुख्यमंत्री को कभी जेल नहीं जाना पड़ा। केंद्र में हम लोग भी सरकार चला रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी एक सरकार चला रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्ष तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या कभी आपने सुना इनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं भ्रष्टाचार का? मेरे भाइयों, फैसला आपके हाथ में। लगातार 2 बार केंद्र में आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। 10 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा है। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं करता है। बहनों भाइयों, आपके गांव का, आपके जिले का जो व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में होगा, उससे ज्यादा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है। आपने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। क्योंकि युद्ध आज के 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था। वहां जो भारत के रहने वाले बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को यूक्रेन से आप बाहर निकालिए, चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं। आप स्वयं यह कल्पना कर सकते हैं कि जब 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा हो, लगातार मिसाइल, बम, तो गोले चल रहे हैं, उस बीच बच्चों को निकालना यह कितना बेहतर था। लेकिन जब भारत का कद था, हमारे प्रधानमंत्री का कद था, उन्होंने टेलीफोन उठाया, मेरे बहनों भाइयों, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की
और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, आपको जानकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे सारे भारत के रहने वाले बच्चे भारत आ गए। यह है हमारा। मैं आपसे एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्या बता जाते हैं 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार के किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस बार झारखंड के भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसे विचार करके करिएगा। यही मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कैसे लोगों का समय बचना चाहिए, कैसे लोगों का खर्च बचना चाहिए, देश का खजाने का एक एक पाई नाप तौल कर देश का मस्तक ऊंचा करने के लिए लगाया जाना चाहिए। इसकी चिंता यदि किसी ने की है तो हमारे प्रधानमंत्री ने। अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही कैबिनेट में हम लोगों ने फैसला किया है कि भारत में हम चाहते हैं और ये बिल भी लेकर आएंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। बार बार हर साल में इलेक्शन होगा, बार बार इलेक्शन नहीं होगा, एक बार में देश का सारी विधानसभाओं का चुनाव और लोकसभा का चुनाव साथ होना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय हैं, नगर पंचायत, नगर परिषद, ग्राम सभाएं, इनका चुनाव एक साथ होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, इसे लेकर हम लोग संसद में इसे पेश करेंगे। मेरे रहने वाले कई ऐसी योजनाएं, क्या करूंगा तो लंबा समय लगेगा, लेकिन इतना ही मैं कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी देश में किया है बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। केवल विकास ही नहीं किया, हमारी सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं कोई अच्छा प्रधानमंत्री आएगा, ये सोचेगा झोपड़ी में रहने वाली मां बहन की भी इज्जत पर रस्मत होती है, ले लिए इन लोग, उसको भी शौचालय के लिए बाहर न जाना पड़े, शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, शौचालय उसके घर में भी होना चाहिए। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है मेरे कहने वाली तो प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक व्यक्ति भी हमारे भारत में शेष नहीं बचना चाहिए जिसके पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत बना। किसने सोचा? हमारे नौजवानों के रोजगार की चिंता करते हुए मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख हुआ करता था उसको बढ़ाकर इस बार 3 महीने के अंदर ही 20 लाख कर दिया। कई ऐसी चीजें लागू की हैं। हर घर में नल पहुंचना चाहिए, नल के माध्यम से जल प्राप्त होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज, मेरी बात सुन लीजिए, इस हिंदुस्तान का एक जिला नहीं बचेगा मेरे बहनों भाइयों जहां की मेडिकल कॉलेज नहीं खुलेगा और आपके बच्चे वहां पर मेडिकल की पढ़ाई नहीं करेंगे। आदिवासियों के विकास की भी चिंता की है, अनुसूचित वर्ग के विकास की भी चिंता की है, पिछड़े वर्ग की भी चिंता की है, यानी समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। जिन्हें अगड़ा कहा जाता है उनकी भी चिंता है। सबका विकास होगा तभी हमारे भारत देश का विकास होगा। अब आदिवासियों में आपने देखा होगा कुछ के हालात को थोड़ा बेहतर है, बहुत बेहतर नहीं है, थोड़े बेहतर है, लेकिन बहुत सारा समुदाय हमारे आदिवासी भाइयों का ऐसा है कि आज भी बहुत ही पिछड़े गरीबी और गुर्बत की जिंदगी भरी है। प्रधानमंत्री ने फैसला किया उनकी भी चिंता की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री जनधन योजना एक लागू कर दी। केंद्र सरकार का जहां तक सवाल है क्या क्या किया है, वंदे भारत हाईटेक ट्रेन, आजाद भारत के इतिहास में वंदे भारत हाईटेक ट्रेन अब झारखंड से भी चलेगी। बहनों भाइयों आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखना रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों के बारे में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी 14 सड़कें बनाने का जो सिलसिला इसे हिंदुस्तान में प्रारंभ किया था, मेरे बहनों भाइयों उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर रहा है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब नई सड़कों को बनाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ था उस समय में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि राजनाथ सिंह केंद्र में आ जाओ और यह जिम्मेदारी संभालो। उस समय कैबिनेट मंत्री के रूप में मैंने जिम्मेदारी संभाली थी।
उस समय जो सिलसिला प्रारंभ हुआ था बहनों भाइयों, और सिलसिला निरंतर है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का सिलसिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहले से हालात काफी बेहतर हुए हैं कि नहीं सड़कों के मामले में? हुए हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाइए, न हुए हैं तो बंद बजाइए। और बहनों भाइयों, इस बात से वोट मांगने आए, केवल सत्ता परिवर्तन के लिए वोट नहीं मांगने आए हैं। हम वोट मांगने आए हैं तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी आपसे वोट मांगने आए हैं। केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं होगा। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार, छोटी छोटी चीजों की चिंता करती है। कोई महापुरुष चाहे किसी जात का, किसी पंथ का, किसी मजहब का हो, छूटने न पाए जिसके प्रति यह भारत सम्मान व्यक्त न करे। भगवान बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, आजादी की लड़ाई में उनका कितना बड़ा योगदान है। उनकी भी जो जन्म तिथि है उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। लेकिन आज मैं आपको बता कर जाना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, इस झारखंड के विकास के 3 स्पीड ब्रेकर माने विकास की गति को रोकने वाले स्पीड ब्रेकर, सड़क पर जैसे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं वैसे झारखंड के 3 स्पीड ब्रेकर हैं। एक सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है झारखंड मुक्ति मोर्चा, दूसरा स्पीड ब्रेकर है कांग्रेस, और तीसरा स्पीड ब्रेकर है आरजेडी। इसलिए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा, यदि आप झारखंड का विकास करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो किसी भी सूरत में इनकी राजनीतिक पार्टियों को यहां पर सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। झारखंड रोहंगिया शरणार्थी कहां से बनवा देखिए आप, कौन जिम्मेदार है, क्यों नहीं रोका? यहां आकर शादी कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसे हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। हम लोग जाति, पंथ और मजहब की राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले हैं। लेकिन हमें देखें बाहर से आकर घुस बैठे हमारी गरीब बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनको साथ ले भी जा रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां इसे बर्दाश्त करने, लेकिन हिंदुस्तान की स्वाभिमानी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी मेरे बहन भाइयों से किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, इस बार जो भी फैसला होना चाहिए सोच समझ कर होना चाहिए। ये कांग्रेस के नए नेता उभरे हैं, नाम है राहुल गांधी।